नमस्कार दोस्तों, ये वीडियोकॉन सीआरटी टीवी का सर्किट बोर्ड है। अक्सर सीआरटी टीवी के अंदर ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिलते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ से और क्यों होते हैं, जिन्हें पता है उसके बाद छोड़िए, और जिनको पता नहीं है वो तो ढूंढता रहता है ऐसा प्रॉब्लम कहाँ से हो रहा है। दोस्तों, स्क्रीन पर वीडियो देखते हुए आप तो समझ चुके हैं कि मैं किस प्रॉब्लम के बारे में बात कर रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, पावर ब्लिंक और सारे वोल्टेज अप डाउन के बारे में बात कर रहा हूँ। और दोस्तों, ऐसे में आपका सर्किट बोर्ड के पावर सप्लाई का सारे वोल्टेज ठीक तरह से नहीं बन पाते हैं और आपका टीवी भी चालू नहीं होता है। ये प्रॉब्लम पावर सप्लाई से ही होते हैं। चलिए देखते हैं पावर सप्लाई के कहाँ कहाँ से ये प्रॉब्लम आते हैं। पहले ईएसटी इनपुट सप्लाई को देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 70 से ऊपर के वोल्ट दिखा रहा है, वो भी फ्लैक्चुएट कर रहे हैं। स्टैंड बाय मोड पर ये वोल्टेज और भी कम होना चाहिए था। और यहाँ पर ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज देखिए जो बहुत ही कम है, ये वोल्टेज भी अप डाउन हो रहा है। स्टैंड बाय मोड पर यहाँ पे 10 वोल्ट के आसपास होना चाहिए था। और यहाँ से साउंड सेक्शन पर सप्लाई दिया जाता है, ये वोल्टेज भी अप डाउन हो रहा है। और यहाँ पर एक सप्लाई वोल्टेज होता है। इस बोर्ड के अंदर और भी छोटा छोटा सप्लाई की जरूरत होते हैं। वो छोटा छोटा वोल्टेज इस सप्लाई वोल्टेज से बनाया जाता है। ये वोल्टेज भी यहाँ पर अप डाउन हो रहा है, मतलब यहाँ पर टोटल वोल्टेज अप डाउन हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एसटीआर सप्लाई वोल्टेज अप डाउन नहीं हो रहा है। और यहाँ पर देखिए एसटीआर ड्राइव वोल्टेज वो भी अप डाउन हो रहा है। मैंने कोल्ड ग्राउंड पर मीटर प्रोब को रख के ये सप्लाई वोल्टेज देख रहे हैं, इसलिए ऐसे वोल्टेज दिखाई दे रहे हैं। एसएमपीएस ट्रांसफार्मर से एक ड्राइव वोल्टेज एसटीआर पे आते हैं। अगर ये हॉट ग्राउंड पर मीटर प्रोब रख के वोल्टेज लेते तो अलग वोल्टेज दिखाई देते। बाद में मैं हॉट ग्राउंड पर मीटर प्रोब को रख के ये वोल्टेज चेक करके दिखाएंगे। पावर आउटपुट वोल्टेज पूरी तरह से रिलीज ना होने के कारण से इस मेन फिल्टर के अंदर हाई वोल्टेज स्टोरेज रहते हैं, इसलिए इस कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेना है। अब चलिए दोस्तों, मल्टीमीटर को डायोड रेंज पर रख के एसएमपीएस ट्रांसफार्मर का प्राइमरी और सेकेंडरी का जितने भी डायोड है सबको चेक कर लेना है। इनमें से कोई भी डायोड अगर खराब होते हैं तो ऐसे प्रॉब्लम दिखाई देते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो के लिए एक लाइक जरूर दें, और इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सेकेंडरी में जितने भी डायोड है सब सही दिखा रहा है। और यहाँ पर जो एसटीआर ड्राइव का डायोड है वो एबनॉर्मल दिखा रहा है, लेकिन ये डायोड शॉर्ट नहीं है, इसका रीडिंग एबनॉर्मल है। इसलिए पहले इस डायोड को चेंज करके देखते हैं। ये RGP10 डायोड है, ये बहुत ही अस्पष्ट लिखा है, इसलिए अच्छी तरह से दिखाई नहीं दे रहा है। अब मैं दूसरा एक बोर्ड से इस डायोड को निकाल लिया है, इसे यहाँ पर डालकर देखते हैं प्रॉब्लम सॉल्व हो रहा है कि नहीं। दोस्तों, दूसरा कोई भी सीआरटी टीवी किट में ऐसे प्रॉब्लम आए तो इस ट्रिक को फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, मेरे चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारे रिपेयरिंग वीडियो देखने को मिलेगा, आपके ज़रूरत के हिसाब से वो वीडियो देख सकते हैं। मेरे चैनल पर आपको सिर्फ सीआरटी टीवी का रिपेयरिंग वीडियो नहीं मिलेगा, मेरे चैनल पर आपको ऐसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की रिपेयरिंग वीडियो मिलेगा। हो सके तो अपने दोस्तों में भी मेरे चैनल का लिंक शेयर करना, ताकि कौन सा वीडियो कब किसका काम आ जाए, शायद उसको भी कुछ हेल्प हो जाए। चलिए दोस्तों, मैं यहाँ पर डायोड को डाल दिया है। अब चलिए इसमें सप्लाई दे के देखते हैं। ये मैंने इसके अंदर पावर दे दिए हैं। अभी देखिए इसका पावर लाइट ब्लिंक नहीं कर रहा है। यहाँ पर देखिए ईएसटी सप्लाई वोल्टेज 63 फिक्स दिखा रहा है, और हॉरिजॉन्टल ड्राइवर सप्लाई देखिए 10 पॉइंट समथिंग दिखा रहा है।
और यहाँ पर भी 10 पॉइंट समथिंग वोल्ट है और साउंड के वोल्टेज देखिए वो ही है लेकिन फिक्स है। अब ये जो वोल्टेज यहाँ पर मिले ये स्टैंड बाई मोड पर मिले। अब इसे स्टैंड बाई रिलीज करके देखते हैं। अब यहाँ पर एसटी सप्लाई वोल्टेज देखिए 115 और ये ड्राइवर सप्लाई वोल्टेज देखिए 25 और यहाँ पर 12 वोल्ट, साउंड वोल्टेज 13 और यहाँ पर एसटीआर ड्राइव वोल्टेज देखिए 10 पॉइंट समथिंग। यहाँ पर मैंने हॉट ग्राउंड के साथ ये वोल्टेज ले रहे हैं। अब चलिए इस टीवी का स्क्रीन को देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए दीप मल्टीटेक की तरफ से आप सभी को थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलेंगे दूसरा और कोई वीडियो के साथ।